हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सचिन है। ये कहानी मेरी और मेरी सासू माँ यानी मेरी पत्नी की माँ के बीच की है। मैं तो अपने ससुराल जाता था तो मेरी सासू माँ मुझे अपने पति की तरह रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे को मुझे अपना दामाद नहीं बल्कि अपना पति मानते हो। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से अपनी ससुराल गया था और मुझे वहां रात रुकना पड़ा था। मेरी सास बोली, आज घर के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है और तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पति मेरे पास आ गए हो। मैं अपनी सास को मम्मी कहना था। फिर थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में चले गए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, में नाम अनिल है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा ठेकेदार का काम करते हैं। वह मकान बनाने का ठेका लेते थे और मैं अपनी पढ़ाई करता था। वैसे तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन पापा के डर की वजह से पढ़ाई करता था। बचपन से ही मेरे अंदर एक अजीब सी आदत थी कि मुझे मेरे से ज्यादा उम्र की लड़की की अच्छी लगती थी, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं, ज्यादा उम्र वाले लोगों को सब कुछ पता होता है। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी शादी भी मेरी उम्र से ज्यादा उम्र वाली लड़की से ही हो। मैं बचपन से ही अपने पड़ोस की सारी बड़ी उम्र की लड़कियों से बातें करता था। वो भी मेरे से बातें करके बड़ी खुश हो जाती थी। ऐसे ही अपनी जिंदगी के मजे लेते लेते मैं 30 साल का हो गया और जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी का नाम रेखा था। रेखा की माँ जानी मेरी सास, वह भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि उनके पति इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुके थे। जब मैंने उनको अपनी शादी में देखा था तो बस देखता रह गया था। वह मुझे अपनी बीवी से भी अच्छी लग रही थी। एक दिन मैंने रेखा से पूछा, मैंने कहा, रेखा मुझे बात नहीं समझ पाए। तो रेखा बोली, कौन सी बात? मैंने रेखा से कहा कि जब मैंने तुम्हारे मम्मी और पापा की फोटो देखी तो उसने तुम्हारी मम्मी बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहे थे। वह बिल्कुल तुम्हारी उम्र की ही है, लेकिन तुम्हारे पापा तो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। ऐसा क्यों? तो रेखा हंसने लगी और बोली, असल में यह मेरी सगी मम्मी नहीं है बल्कि मेरी सौतेली माँ है, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रेखा बोली, मेरी मम्मी की दो बहनें, फोन में से सबसे बड़ी मेरी मम्मी थी। मेरे पैदा होने के कुछ घंटे बाद मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया और वह मुझे छोड़ कर चली गई। उस समय मुझे और हमारे घर को संभालने वाला कोई नहीं था। हमारा घर लगभग टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे घर को उतरने से अब कोई नहीं बता सकता। लेकिन वह कहते हैं ना, भगवान सभी की सहायता करते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में हो के बाद मुझे संभालने का दिन में मेरी मौसी ने उठा लिया। उसके बाद मेरे नाना और नानी ने मेरी मौसी की शादी मेरे पापा से करवा दी। उस समय मेरी मौसी मेरी मम्मी के 6 साल की छोटी थी। मैंने कहा, तुम्हारी मौसी ने इस शादी से इनकार नहीं किया? तो रेखा बोली, नहीं, मौसी का मन था कि वह ऐसा करके अपनी दीदी को अपने पास महसूस करती है। हमारी शादी को 2 महीने बीत गए। मैं रेखा को लेकर अपने ससुराल घूमने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मेरी सास मेरी पत्नी की तरह अच्छी लग रही थी। मैं और मेरी पत्नी मेरी सास को देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए थे उनसे मिले। मेरे साथ भी हम लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। बोली, आओ, आज तुम लोग बहुत ही सही समय पर आए हो। कोमल बोली, क्या हुआ मम्मी, कोई प्रोग्राम है क्या? तुम मेरे साथ होली? नहीं, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है। तो मेरे साथ में कहा कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस अपने बचे हुए दिन को जा रही हूँ। फिर मेरे साथ में मुझे धीरे से कहा कि दामाद जी, मुझे एक बात बताओ, मेरी बेटी आपको ज्यादा दुखी तो नहीं करती है? यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मम्मी आप क्या बोल रही हो? तो वह बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझा दूंगी। वह आपको कभी भी दुखी नहीं करेगी और आपको दोबारा कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है। वह मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है।
तभी रेखा भी वहां आ गई और कहने लगी कि तुम मेरी चुगली तो नहीं कर रहे हो? तो मेरी सास ने कहा कि अरे नहीं दामाद जी, तो तुम्हारी अच्छाइयां मुझे बता रहे हैं। इतनी बातें सुनकर हम तीनों ही हंसने लगे। वह कटोरी में हलवा लेकर आई, हम सब हलवा खाने लगे। उसके बाद मैंने कहा, अच्छा रेखा जल्दी से सबसे मिलो, फिर हम घर चलते हैं। तभी सासू माँ बोली, तुम्हें 1 घंटा भी नहीं हुआ और जाने के बाद कर रहे हो? रेखा बोली, आज हम यहीं रुक देना, कल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बस आज जाती रुकेंगे। तो सासू माँ बोली, तो तुम लोग इतने दिनों बाद आए हो। हमारे आने की खुशी में सासू माँ ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाया था। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने उनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर दी कि सासुमा, आप तो रेखा से भी अच्छा खाना बनाते हो। इधर उधर की बातें करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने चला गया। मैंने देखा सासू माँ के वहां आ गई। वह बोली, दामाद जी, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाऊं? तो मैंने कहा, मम्मी जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके हाथों का अच्छा खाना खाकर मुझे बस नींद आ रही है। इतने में कोमल भी वहां आ गई। वह बोली, सास और दामाद में क्या बातें चल रही है? तो मम्मी बोली, कुछ नहीं बेटा, हम लोग कुछ देर छत पर टहलने के बाद नीचे आ गए और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात को सासू जी मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि दामाद जी, मेरी बरसों की प्यास बुझा दो, मुझसे भी रहा नहीं गया। और हमने रात भर मस्त बाला क्रिकेट का मैच खेला। उसके बाद कब हमारी आंख लग गई और सुबह हो गई, हमें पता ही नहीं चला। उठा तो देखा रेखा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा, मम्मी रेखा कहाँ है? तो वह बोली, रेखा अपनी सहेली के यहाँ गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके बाद में उठा और हाल में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरे सास ने मेरे लिए चाय नाश्ता भेज दिया। थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद मैं वहीं पर बैठकर फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी सास के वहां आ गई और कहने लगे कि दामाद जी, रेखा यहाँ नहीं है और मुझे आपसे बात कहनी है, लेकिन आप मुझे वादा कीजिए, क्योंकि यह बात किसी को नहीं बताएंगे। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, बताए क्या बात है? मैं किसी को नहीं कहूँगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे ससुर जी की बहुत याद आती थी, लेकिन जब से तुम मिले हो मुझे तुम बिल्कुल मेरे पति की तरह लगते हो और मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी की तरह ही रहना चाहती हूँ। मैंने सोचा आज यह मम्मी को क्या हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सास मुझे अपना पति मानने लग जाएंगे। आगे तो दोस्तों आपको बताए, मेरी सास कहाँ मानने वाली थी और हम फिर से मस्त बाला क्रिकेट का मैच खेला। इस बात का भी डर लगता था कि अगर कहीं इसी समय रेखा आ गई तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तभी अचानक मैं उठा और दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। जब मैं बाहर गया तो देखा रेखा बाहर खड़ी थी और मुझे देखकर हंसने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मम्मी भी कमरे के अंदर से हंसते हुए बाहर। मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? तो रेखा बोली, मैं आपको समझाती हूँ। मम्मी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तभी सासू माँ बोली। सासू जी ने भी बात को संभाला। दामाद जी, हर माँ के चाह होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा आदमी मिले जो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे, और आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी बेटी के लिए सबसे बेस्ट पति हो। मैं बस आपकी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। मेरी परीक्षा में तुम सफल हुए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।